झारखंड के सभी पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत कैंप या शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें आपको हर प्रकार की योजनाओं का एक ही स्थान पर जो है वो लाभ मिल रहा है। आज हम विशेषकर इसमें बात करेंगे अबुआ आवास योजना के बारे में। कुछ कुछ पंचायतों में हो चुका है, बहुत सारे पंचायत में भी बाकी है, लेकिन जितने भी जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म अबुआ आवास योजना को लेकर के आ रही है। झारखंड के लोगों में अबुआ आवास योजना को लेकर के गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और हर जगह तकरीबन प्रति पंचायत अगर देखा जाए तो हज़ारों से ज़्यादा संख्या में जो है वो फॉर्म आ रहे हैं। अब आप भी अगर अबुआ आवास लेना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपको भी इसी काम को करना चाहिए। आप जो है वो अबुआ आवास का ये वाला फॉर्म ले लीजिए, इसको भर करके इसके साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट लगा करके, और जो पंचायत आपके पंचायत में जिस दिन शिविर लगेगा उस दिन आपको वहाँ पर जमा कर देना चाहिए, ताकि आपका भी कम से कम एनरोलमेंट हो जाए। मिलना या ना मिलना ये बाद वाली बात है, अभी आप आवेदन सबमिट कर दें। अगर आप योग्य हैं तो देखिए, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि अगर आप योग्य हैं तभी सबमिट करें। अगर आप लेने योग्य नहीं है तो वैसी स्थिति में आप इस योजना का मिसयूज़ ना करें। ये है अबुआ आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आप शिकायत वगैरह कर सकते हैं अबुआ योजना से संबंधित, अगर किसी प्रकार से कोई गलत कार्य होता है तो वैसी स्थिति में। और ये है इसका जो है वो फॉर्मेट। और आपको क्या करना है कि अभी जब प्रत्येक पंचायत में कैंप या शिविर का आयोजन हो रहा है, आपके पंचायत में जब भी शिविर या कैंप का आयोजन होगा तो आपको ये फॉर्म और सभी दस्तावेज, मैं भी आपको बताऊंगा कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो तमाम चीज़ों को ले जा करके आपको जमा कर देना है अपने पंचायत में। जो जब कैंप लगेगा, जिस दिन शिविर लगेगा उस दिन, यानी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पंचायत में शिविर लगेगा तो आपके पंचायत में भी लगेगा, वहाँ पर आपको जमा कर देना है। अगर आपके यहाँ पर शिविर खत्म हो गया है तो आपके अगल बगल में जिस पंचायत में लगेगा आप वहाँ जा कर के जमा कर दीजिए, ताकि आपका जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाए। आप दूसरे पंचायत में भी जमा कर सकते हैं, ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको अपने पंचायत में ही जमा करना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने पंचायत में ही जमा करें। दूसरे पंचायत में अगर जमा करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो गड़बड़ होने का चांसेस हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या लगेगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको भरना कैसे है इस फॉर्म को। यहाँ डेट आपको नहीं डालना है, आवेदन संख्या आपको नहीं डालना है। आप अपना जिला, पंचायत, प्रखंड, गांव लिख दीजिए, लाभुक का नाम लिख दीजिए। देखिए, लाभुक का नाम ज़्यादा मात्रा में आप कोशिश करें कि महिला का नाम लिखें। अगर आपके घर में महिला नहीं है तो विशेष स्थिति में आप पुरुष का नाम लिख सकते हैं, लेकिन अन्यथा आप महिला का नाम लिखें। यहाँ उनके पति का नाम लिख दें, यहाँ महिला है तो महिला लिख दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष नहीं भर सकता, पुरुष भी भर सकते हैं, बट विशेष परिस्थिति में कोशिश आप करें कि महिला के नाम से भरें। यहाँ आप किस कैटेगरी से हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, आप भर दें। जन्म तिथि अपना लिख दें, उम्र लिख दें, जॉब कार्ड नंबर, मनरेगा का जो जॉब कार्ड है उसका नंबर लिख दें, अपना आधार नंबर लिख दें, बैंक खाता नंबर लिख दें, IFSC कोड लिख दें बैंक का नाम लिख दें, किस बैंक में आपका खाता है, और मोबाइल नंबर ज़रूर अंकित करें। आपके परिवार में जो जो सदस्य हैं उन सबों का नाम, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनकी जन्म तिथि, और आवेदक के साथ क्या संबंध है। आवेदक यानी कि वो जो जिनके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ क्या संबंध है। आय का स्रोत क्या है, मतलब आप जो है वो किस चीज़ से कमाई कर रहे हैं। अगर मजदूरी करते हैं तो यहाँ मजदूरी लिख दें, अगर आप कृषि करते हैं तो कृषि यहाँ पर लिख दें, या अन्य जो अगर काम करते हैं तो उस काम को यहाँ पर लिख दें। अगर आपकी वार्षिक आय कितनी है वो आप लिख दें यहाँ पर। जैसे हो सकता है कि आप अगर मजदूरी करते हैं तो सालाना, मान के चलिए ये सालाना आय लिखना है तो 90,000 यहाँ लिख दें, या 80,000 लिख दें, या 1 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो यहाँ पर लिख दें, तो यहाँ वार्षिक आय लिख दें। वर्तमान में आवास आपका किस प्रकार से, वर्तमान में आपका घर कैसे है, क्या आपके पास घर है या नहीं। आवास विहीन का मतलब घर, आपके पास घर नहीं है या है। तो अगर आपके पास है तो हाँ लिख दें, नहीं तो नहीं लिख दें। आमतौर पर आपके पास होगा ही, इसलिए इसमें हाँ लिख करना है। आप अगर आपके पास घर है तो वो कैसा है, कच्चा है या फिर पक्का है। तो आपका घर अगर पक्का है तो पक्का पर क्लिक करें, अन्यथा यहाँ पर कच्चा है तो हाँ के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपके पास कच्चा आवास है तो उसमें कितने कमरे हैं वो यहाँ पर लिख दें। पक्का आवास है कि नहीं वो लिख दें। पक्का आवास अगर है तो उसमें कितने कमरे हैं वो यहाँ पर लिख दें, और सही सही जानकारी भरें। अगर आप योग्य नहीं होते तो ना भरें। यहाँ पर आप किस प्लॉट पर अपना मकान बनाएंगे, मान के चलिए कि अभी अगर आपका अबुआ आवास मिल जाएगा तो आप कहाँ पे घर बनाएंगे, वो प्लॉट संख्या लिख दें।
यहाँ पे वो ज़मीन किस प्रकार से है, आपका खुद का है, गैर मजरूआ है, जंगल की ज़मीन है, अधिग्रहित ज़मीन है। तो आमतौर पर आपका खुद का होगा तो यहाँ रैयती लिख दें, अगर आपका खुद का ज़मीन है तो यहाँ रैयती लिख दें। क्या भूमि विवादित है, क्या भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद है, कोई और व्यक्ति दावा कर रहा है, तो अगर है वैसा तो लिख दें, अन्यथा नहीं कर दें। क्या आप आदिम जनजाति के हैं, आदिम जनजाति का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एसटी कैटेगरी से भी थोड़ा सा और पिछड़ा हुआ, अगर आप उस कैटेगरी के हैं तो हाँ कर दें, अन्यथा नहीं करें। क्या आप बंधुआ मजदूर हैं जो कानूनी तौर पर रिहा हुए हैं, तो ज़्यादातर में से आप में नहीं नहीं ही होगा ये। अगर आप दिव्यांग हैं तो लिख दें। क्या आप किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, क्या कहीं भूकंप बाढ़ इन सबों का आप शिकार हैं, तो वो यहाँ पर लिख दें। क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास है अथवा दिनांक 1/1/2090 के बाद आपको जो है वो किसी प्रकार का आवास मिला है, यानी कहने का मतलब 1/1/1990 के बाद आपको किसी प्रकार का आवास का लाभ मिला है या नहीं, वो आप भर दें। कोई भी आवास, चाहे बिरसा आवास मिले, अंबेडकर आवास मिले, इंदिरा आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास मिले। क्या आपके परिवार में तीन पहिया या फिर 4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाला नाव है? क्या आपके परिवार में 3 पहिया या 4 पहिया वाले यंत्र जो हैं वो कृषि उपकरण हैं, उसको आप यहाँ पर लिख दें। क्या आपके परिवार में कोई सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी में है या संविदा कर्मी है, इस प्रकार से आप लिख दें। क्या परिवार का कोई सदस्य प्रतिनिधि है, यानी चुनाव लड़ा है, वार्ड या समिति या मुखिया वगैरह है क्या? क्या आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स देता है? क्या आपके परिवार में कोई प्रोफेशनल टैक्स देता है? क्या आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, यानी फ्रिज है? क्या आपके पास जो है वो 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीन है आपके परिवार में? क्या आपके परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि है? और उसके बाद यहाँ पर अपना साइन कर दें। साइन नहीं करते हैं तो अंगूठे का निशान लगा दें। उसके बाद ये वाला जो है ये पावती रसीद है जो आपको वहाँ से फाड़ करके आपको दिया जाएगा। यहाँ पर डेट और ये आवेदन संख्या नहीं भरना है, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, लाभुक का नाम, पिता पति का नाम और साथ में यहाँ पे किस कैटेगरी के हैं वो आपको यहाँ पर भर देना है, आप ही को भर देना है। वहाँ पर ये वाला आपको फाड़ करके दे देगा। इस प्रकार से आप जो है वो इस फॉर्म को भरेंगे और इसके साथ आपको आधार कार्ड लगा देना है, जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार कार्ड, उसके बाद उनका बैंक खाता, राशन कार्ड यदि है तो दे दें, ज़मीन का पर्चा दे दें, खतियान, और वो प्लॉट पर टिक मार दें जो प्लॉट को आपने ऊपर में भरा हुआ था, इतने। और इसके अलावा जॉब कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, ये तमाम चीज़ों को आप दे दें इसके साथ लगा करके और जमा कर दें कैंप में। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या कर देना है। जिनके नाम से अप्लाई हो रहा है उनका आधार कार्ड, उनका बैंक खाता, परिवार का राशन कार्ड और जिस व्यक्ति के नाम से अप्लाई हो रहा है उनका मनरेगा का जॉब कार्ड। इतने सारे तमाम चीज़ों को आपको इसके साथ फ़ोटोकॉपी करके लगा देना है और सरकार आपके द्वार जो भी चल रही है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इसके तहत जो है वो आपको जमा कर देना है आपके पंचायत में लगने वाले कैंप में, या फिर अगल बगल में कैंप लगेगा तो वहाँ आपको जमा कर देना। अगर आपके पंचायत में कैंप खत्म हो चुका है तो आपको अबुआ आवास योजना का लाभ मिल सकता है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित ये बहुत ही अच्छी योजना है जिसके तहत आप जो है वो घर बना सकते हैं। बड़ी संख्या में अबुआ आवास योजना का आवेदन आ रहा है। सरकार इस पर ज़रूर विचार करेगी। सरकार जितना लक्ष्य दिया है अबुआ आवास का उससे ज़्यादा बढ़ाने पर ज़रूर विचार करेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों का आवेदन आ रहा है सरकार के पास। तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेदन आ रहा है, इसलिए सरकार इस पर विचार करेगी। सरकार हो सकता है कि टारगेट अपना बढ़ाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अबुआ आवास का लाभ देगी। इसलिए आप अभी आवेदन जो है वो सबमिट कर दीजिए। अगर आप योग्य हैं तो मैं हमेशा इस बात को बोल रहा हूँ, अयोग्य लोग इसका लाभ ना उठाएं। किसी व्यक्ति के जो हिस्से में आ रहा है, किसी गरीब व्यक्ति के, उसको आप लेने का प्रयास ना करें। और इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।